नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के आधुनिक युग में लगभग सारा काम इंटरनेट पर टिका हुआ है और इंटरनेट के कारण हम बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसी सेवा है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारी सहायता करता है और इंटरनेट के कारण ही हम बहुत से कामों को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश में अपने दोस्त या रिश्तेदार से बात करना चाहते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए हम कर सकते हैं और हम कोई भी जानकारी इंटरनेट के ज़रिए पा सकते हैं, लेकिन हम यह जानकारी सीधे नहीं पा सकते। उसके लिए हमारे पास जानकारी को पाने के लिए हम अपने फ़ोन से सर्च करते हैं और जिस चीज़ में हम सर्च करते हैं उस चीज़ का नाम है गूगल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर के बारे में बताऊंगी। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। नंबर 1, गूगल। गूगल एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पहले इसका नाम गलती से गोगोल रख दिया गया था, लेकिन बाद में इसके नाम को बदलकर गूगल किया गया। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्शाना। जब आप सर्च करोगे तो गूगल आपको वह जानकारी दुनिया में कहीं पर भी हो सारी इकट्ठी करके दिखा देता है। गूगल अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंटरनेट पर सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। गूगल की कमाई एडवर्ड के कारण होती है। गूगल अपनी कमाई विज्ञापनों के माध्यम से करता है। अब सवाल उठता है कि गूगल का आविष्कार किसने किया। दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन गूगल को सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने 4 सितंबर 1998 में बनाया था। 1995 में सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। लैरी पेज ने स्कूल एजुकेशन ईस्ट लांसिंग हाई स्कूल में किया था। लैरी पेज ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से की और बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी ली। लैरी पेज ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की। लैरी पेज को मशीन से इतना लगाव था कि उन्होंने कॉलेज में इंकजेट प्रिंटर की मशीन बनाई। आज के टाइम में लैरी पेज को बहुत पुरस्कार भी मिले हैं। लैरी पेज ने बहुत मेहनत करके अपनी गूगल कंपनी को दुनिया की सक्सेस कंपनी बनाई है। इसके बाद दोनों ने जनवरी 1996 में सर्च इंजन के बारे में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना शुरू किया जिसका नाम था बैकरब। इसके बाद उन्होंने गूगल पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन गूगल के लिए लाइसेंस लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने फिर से गूगल पर बहुत ज़्यादा काम किया और इसे और ज़्यादा बेहतर बनाया गया। उसके बाद ही अपना डेमो लेकर एंडी बैक्टोल्सहैम के पास गए जो कि सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के को-फाउंडर है। एंडी बैक्टोल्सहैम ने डेमो को देखते ही उन्हें $1,00,000 का चेक दे दिया और इसके बाद मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में गूगल का ऑफिस बनाया गया। उस समय गूगल सिर्फ 10,000 इंक्वायरीज सर्च में देता था। फिर 2000 में गूगल और 10 भाषाओं में बनाया गया। प्रति वर्ष गूगल पर 2,95,000,000 सर्च किए जाते हैं, यानी कि प्रति सेकंड गूगल पर 60,000 से भी ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। नंबर 2, फेसबुक। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट है जहां आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फेसबुक बहुत ही काम की चीज़ है। इसकी मदद से आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फेसबुक कब और किसने बनाया। फेसबुक वेबसाइट को 4 फरवरी 2004 में मार्क जकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लॉन्च किया था। जकरबर्ग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 28 अक्टूबर 2003 को एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था फेस मास्क। जकरबर्ग ने अपनी कंप्यूटर साइंस स्किल की मदद से हार्वर्ड का सिक्योरिटी नेटवर्क को हैक कर लिया और यहाँ से उसने स्टूडेंट की फोटो और आईडी को कॉपी कर लिया और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट को पॉपुलर करने के लिए किया। उसकी नई वेबसाइट पर हॉट और नॉट का गेम था। फेसमार्क शुरू तो 28 अक्टूबर 2003 में ही हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ये कहकर उसे बंद कर दिया कि जकरबर्ग ने स्टूडेंट की फोटो और आईडी चुराई है, उसने नियम का उल्लंघन किया है। 4 फरवरी 2004 को जकरबर्ग ने एक नई वेबसाइट बनाई जिसका नाम था द फेसबुक, लेकिन इसके 6 दिन के बाद ही उसके सामने एक और दिक्कत आ गई जब हार्वर्ड कॉलेज के सीनियर कैमरन विंकलेट टायर ने जकरबर्ग पर उसका IDEA चुराने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट जकरबर्ग के खिलाफ हुआ और उन्हें 2008 में कोर्ट के बाहर इस मामले को निपटा दिया और इसके बाद वेबसाइट को अच्छी बनाने और चलाने के लिए उसने कुछ और स्टूडेंट्स की मदद ली।
2004 में सीन पार्कर इस कंपनी के प्रेसिडेंट बने और इसके बाद कंपनी का नाम द फेसबुक से बदलकर सिर्फ फेसबुक कर दिया। लेकिन फेसबुक का डोमेन $2 लाख में खरीदा क्योंकि ये डोमेन अबाउट फेस कॉर्पोरेशन से संबंधित था। मई 2005 में एक्सेल पार्टनर्स ने फेसबुक कंपनी में अब $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। इसके बाद सितंबर 2005 में फेसबुक को हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया और 2009 में एक वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बन गई। नंबर 3 पर है यूट्यूब। यूट्यूब की शुरुआत 14 फरवरी 2005 को यानी वैलेंटाइन डे के दिन शुरू हुई थी। इसे स्ट्रीव चैन, चार्ड हले और जावेद करीम ने बनाया था। ये तीनों दोस्त पेपाल में इकट्ठा नौकरी करते थे। यूट्यूब शुरुआत में एक डेटिंग वेबसाइट थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन वीडियो साइट बन गई है। गूगल ने यूट्यूब को इसके बनने के 18 महीने बाद ही 9 अक्टूबर 2006 को $1 अरब 65 करोड़ में खरीद लिया। ये उस समय तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन डील थी। यूट्यूब पर पहली वीडियो 23 अप्रैल 2005 को रात 8:27 पर जावेद नाम के चैनल से अपलोड की गई थी। ये यूट्यूब के को-फाउंडर जावेद करीम का ही चैनल था। 19 सेकंड की इस वीडियो का टाइटल था मी एट द जू, जिसे इनके दोस्त याकूब ने सैन डिएगो के चिड़ियाघर में शूट किया था। इसमें जावेद हाथियों के सामने खड़े हैं। भारत के मुंबई समेत दुनिया के 10 शहरों में यूट्यूब स्पेस नाम की जगह है, जहां 10,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स वाले लोग जाकर अपनी वीडियो बना सकते हैं। यहाँ ग्रीन स्क्रीन से लेकर साउंड स्टेज और कई तरह के सेट की सुविधा भी है। वह महिला जिसने 1998 में लेरी पेज और सर्गी ब्रेन को गूगल बनाने के लिए किराए पर गैरेज दिया था, वही बाद में यूट्यूब की सीईओ बनी। इस महिला का नाम था सुसन वोत्सिकी। गंगनाम स्टाइल पहली ऐसी वीडियो थी जिसमें यूट्यूब के व्यू गिनने वाले सिस्टम को फेल कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि यूट्यूब ने अपने सिस्टम को 32 बीट के लिए डिजाइन किया था, जिसमें 2,147,000,000 से अधिक व्यूअर्स गिने जा सकते थे, क्योंकि यूट्यूब वालों ने ऐसा नहीं सोचा था कि इसकी कोई वीडियो कभी यहाँ तक भी पहुँच पाएगी। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 64 बीट कर दिया गया है, जिसमें 9 क्विंटलियन से भी अधिक व्यूज गिने जा सकते थे। दुनिया में 3 ऐसे देश भी हैं जहां यूट्यूब बैन है, वो है चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। यूट्यूब 76 भाषाओं के साथ दुनिया के कुल 88 देशों में उपलब्ध है। यूट्यूब पर अपलोड की गई सबसे पुरानी वीडियो सन 1888 की है। 2 मिनट 11 सेकंड की इस वीडियो को फ्रेंच के लुईस ली प्रिंट ने इंग्लैंड के राउंड हे में शूट किया था। इसीलिए इस वीडियो को राउंड हे गार्डन स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। इसे इतिहास की सबसे पुरानी वीडियो भी माना जाता है। यूट्यूब पर मौजूद सबसे लंबी वीडियो 596 घंटे 31 मिनट 21 सेकंड की है। इस वीडियो का टाइटल है द लॉन्गेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यदि आप इसे दिन रात लगातार देखोगे तो भी 25 दिन लग जाएंगे। नंबर 4, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक फ्री मैसेजिंग ऐप है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप यूज़र के पास मैसेज भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। दुनिया भर में इसके यूज़र्स हैं, लेकिन भारत में इसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। अकेले भारत में इसके 70 मिलियन यूज़र्स हैं। व्हाट्सएप को 2009 में ब्रायन एक्टर और जॉन कॉन ने मिलकर बनाया था। वो दोनों पहले याहू कंपनी में काम करते थे, लेकिन सितंबर 2007 में वे दोनों याहू से नौकरी छोड़कर दक्षिणी अमेरिका चले गए और उसी समय वे फेसबुक में नौकरी पाने के लिए गए, लेकिन उन्हें वहां नौकरी नहीं मिली। कॉन ने एक आईफोन के लिए एक ऐप बनाने की सोची और उसका नाम व्हाट्सएप रखा, क्योंकि ये सुनने में व्हाट्सएप के जैसा लगता है। और 24 फरवरी 2009 में उन्होंने कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप INC नाम से कंपनी बनाई। लेकिन व्हाट्सएप का शुरुआती वर्जन ज़्यादा बढ़िया नहीं था, वो बार बार क्रैश हो जाता था या हैंग हो जाता था और इसीलिए कॉन को लगा कि ये ऐप नहीं चल पाएगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ऐप को जारी रखा। जून 2009 में आईफोन में पुश नोटिफिकेशन का फीचर आया और इसी के साथ में व्हाट्सएप में भी एक नया फीचर आया, जिससे उसके यूज़र को नोटिफिकेशन मिल जाता जब उसका कोई फ्रेंड अपना स्टेटस बदलता और इसी के चलते अचानक से व्हाट्सएप के 2.5 लाख यूज़र बन गए। अक्टूबर 2009 में ब्रायन एक्टर ने अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप कंपनी में पैसे लगाने के लिए राजी कर लिए और उनके 5 दोस्तों ने $2.5 लाख सीड फंडिंग में इन्वेस्ट कर दिए।
दिसंबर 2009 में व्हाट्सएप को फ्री के बजाय पेड कर दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण था इसके बढ़ते हुए यूज़र्स, क्योंकि व्हाट्सएप के यूज़र बहुत जल्दी बढ़ रहे थे और टैक्स वेरिफिकेशन के लिए कंपनी को पैसे देने पड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप को पेड कर दिया। फरवरी 2013 में व्हाट्सएप के 200 मिलियन एक्टिव यूज़र थे और 50 मेंबर्स में काम करते थे। इसके बाद सिक्योर ने $50 मिलियन और इन्वेस्ट किए। दिसंबर 2013 में व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में बताया कि उनके 400 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं और 22 अप्रैल 2014 में ये 500 मिलियन तक पहुंच गया। 19 फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 मिलियन में खरीद लिया। इसमें से $4 मिलियन कैश दिए गए थे और 12 मिलियन के फेसबुक के शेयर दिए गए थे। बाकी के 3 मिलियन रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के रूप में रखे गए थे। इसके बाद में व्हाट्सएप सभी के लिए फ्री हो गया और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया। नंबर 5, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का नाम इंस्टेंट और टेलीग्राम को मिलाकर बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक पहले 24 घंटों में ही करीब 25,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था। लोगों को यह ऐप इसीलिए पसंद आया था क्योंकि इसकी वजह से लोग पर्सनल डिटेल को शेयर किए बिना अपनी फ़ोटोज़ को और अच्छा बना सकते थे। धीरे धीरे इंस्टाग्राम लोगों को पसंद आने लगी क्योंकि यह सिर्फ दूसरों को फॉलो करना और अपनी तस्वीर को शेयर करने के बारे में ही था। 9 महीनों के अंदर ही इंस्टाग्राम के पास रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 मिलियन यूज़र्स आ गए, जिसमें जस्टिन बीबर जैसे कई सेलिब्रिटी शामिल थे। इसकी बढ़ती सफलता के कारण फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को इस ऐप को नोटिस करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उन्हें लगा कि फेसबुक यूज़र वहां पर फ़ोटो शेयर करना बंद कर रहे हैं। मार्क ने केविन को ऑफर भी दिया था। इतना ही नहीं, ट्विटर के सीईओ ने $500 मिलियन में इंस्टा को खरीदने का ऑफर भी दिया था। उसके बाद मार्क दोबारा $1 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को $1 मिलियन में खरीद लिया। उस समय इंस्टाग्राम के यूज़र की संख्या 30 मिलियन थी। इसके बाद भी इंस्टा एक इंडिपेंडेंट कंपनी के जैसा ही चलता रहा। ये कंपनी कैलिफोर्निया के फेसबुक के ऑफिस में ही है। इंस्टाग्राम सभी मशहूर हस्तियों का पसंदीदा ऐप माना जाता है। केविन अभी भी इंस्टाग्राम पर ध्यान रखते हैं। साल 2010 में 6 अक्टूबर को एक ऐसा ऐप लॉन्च हुआ जिसे आज दुनिया के सबसे बड़े हस्तियों के साथ विश्व के 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने सराहा है। ये वो ऐप है जिसने फोटोग्राफी और फोटो शेयरिंग का सारा रूप ही बदल दिया। इसकी शुरुआत एप्पल के प्ले स्टोर से हुई थी। इस कंपनी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मोबाइल फ़ोटो को फास्ट, सिंपल और खूबसूरत बनाना, जिसका पूरा क्रेडिट केविन सिस्ट्रॉम को जाता है। इंस्टाग्राम के संस्थापक और सीईओ केविन सिस्ट्रॉम का जन्म 30 दिसंबर 1983 में हुआ था। स्कूल में पढ़ते समय केविन का परिचय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हुआ था। आगे बढ़कर डोमेटो गेम खेलते हुए और खुद के लेबल को बढ़ाते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी बढ़ गई। केविन जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने अपने दोस्तों के मैसेंजर अकाउंट को हैक करने जैसा प्रोग्राम तैयार किया। साल 2006 में अपनी डिग्री को पूरा करने के बाद केविन ने गूगल ज्वाइन किया और वहां 3 साल तक रहे। उनके करियर की शुरुआत एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल से हुआ। उन्होंने गूगल कैलेंडर, जीमेल और डॉक्स आदि पर काम किया। उन्हें हमेशा से ही सोशल स्पेस में प्रवेश करने की चाह थी, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से वो ऐसा नहीं कर पाए। जनवरी 2009 में आखिर केविन ने एक रिस्क ले ही लिया और nextstop.com नामक स्टार्टअप में प्रोडक्ट मैनेजर के रोल से संयोजित हुए। जब केविन nextstop.com में थे तब उन्हें लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने फोटोग्राफी और सोशल शेयरिंग की चाह को बढ़ोतरी देने की ज़रूरत है। बाद में केविन को समझ आया कि फ़ोटो शेयरिंग पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद केविन के मंगेतर ने बताया कि फ़ोटो शेयरिंग के लिए फ़िल्टर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ़ोटो और भी खूबसूरत बन सके। केविन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में यह ऐप सिर्फ आईफोन यूज़र्स के लिए तैयार किया गया था। इस आइडिया पर केविन ने अपने को-फाउंडर के साथ 8 हफ्तों तक काम किया। आखिरकार 6 अक्टूबर 2010 की रात को इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ। नंबर 6, ट्विटर। ट्विटर एक अमेरिकन ऑनलाइन न्यूज़ और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसका प्रयोग लोग एक दूसरे से संचार करने के लिए करते हैं। इसमें यूज़र जो मैसेज के रूप में पोस्ट लिखते हैं उसे ट्वीट्स बोलते हैं।
उसे इसमें इस उम्मीद से फॉलो करते हैं ताकि उन्हें यूजफुल और इंटरेस्टिंग मैसेज मिल सके। पोस्ट के द्वारा ऑडियंस को मैसेज पहुंचाना ही ट्वीटिंग कहलाता है। कुछ लोग ट्विटर का इस्तेमाल अपने मनपसंद लोगों और कंपनियों की ट्वीट्स को फॉलो करने के लिए करते हैं। ट्विटर कंपनी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और पूरी दुनिया में 25 ऑफिस है। जुलाई के महीने में इसे लॉन्च किया गया था। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। 2012 में 100 मिलियन लोगों ने 340 मिलियन ट्वीट्स हर दिन पोस्ट किए थे। इसके अलावा हर दिन करीब 1.6 मिलियन सर्च इंक्वायरीज की गई। 2013 में ट्विटर दुनिया में सबसे ज़्यादा खोले जाने वाले टॉप 10 वेबसाइट में से एक था। ट्विटर को बनाने वाले कुल 4 लोग थे, जिनका नाम है जैक डोर्सी, नो ग्रास, ब्रिजस्टोन और इवन विलियम है। इसका निर्माण उन्होंने 2006 में मार्च के महीने में किया था, जब ऑडियो कंपनी के ब्रॉडकास्टिंग के बोर्ड मेंबर्स पूरा दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। उस वक्त न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट जैक डोर्सी को शॉर्ट मैसेज सर्विस के रूप में ट्विटर का आइडिया आया था, जिससे कि छोटे ग्रुप में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फ्लिकर से इंस्पायर होकर इस सेवा का 5 लेटर का नाम दिया गया, ट्वीट। उस वक्त twitter.com नाम का डोमेन पहले से ही यूज में था। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डॉर्सी हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1976 में मिसिसिपी में हुआ था। डॉर्सी एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है और इसके साथ ही वो ट्विटर के को-फाउंडर भी है। इसके अलावा वो एक मोबाइल पेमेंट कंपनी स्क्वायर के भी सीईओ और फाउंडर है। ट्विटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी टॉपिक पर पोस्ट यानी ट्वीट कर सकते हैं। इसमें पोस्ट करने की एक सीमा तय की गई है, जो सिर्फ 140 कैरेक्टर की होगी। आप मोबाइल की जो मैसेज सेवा का प्रयोग करते हैं वे भी इतने ही कैरेक्टर का होता है। इसमें जो हम पोस्ट करते हैं उसे ट्वीट बोला जाता है। ट्विटर का उपयोग ब्रॉडकास्टर या रिसीवर के रूप में करना बहुत आसान है। इसमें नया अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। अकाउंट बनाने के साथ ही हम भी ट्विटर से जुड़ जाते हैं। बिना ट्विटर अकाउंट कोई भी ट्वीट नहीं कर सकता, बस दूसरों के ट्वीट को पढ़ सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद कभी भी इसमें ट्वीट कर सकते हैं। इसमें ट्वीट का एक बॉक्स होता है, उसमें आप जाएं और 280 कैरेक्टर का कुछ भी पोस्ट लिख कर पब्लिश करें। जो लोग आपको फॉलो करते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। जो आपको फॉलो नहीं करते उन तक आपका ये ट्वीट नहीं पहुंचेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। धन्यवाद।